इंडिया में मानसून सीजन स्टार्ट हो गया है एंड बारिश के आते ही रेप्टाइल्स के रहने वाले बिलों में पानी भर जाता है, जिस वजह से वो लोगों के पक्के घरों में आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये वीडियो ऐसे ही 3 रेप्टाइल्स के रेस्क्यू के ऊपर है जो कि ह्यूमंस के बहुत नज़दीक आ गए थे। तो अभी हमें लगभग 15 मिनट पहले बजरंगगढ़ से एक कॉल आता है कि किसी के घर में उन्होंने परसों की रात में सांप को देखा था। जो उनके घर में कोई एक लड़की थी, उसने एक होल देखा दीवार में और उस होल को उसने सोचा कि बंद कर दूं या जैसा भी हुआ हो। सो उसने उस होल को किसी पत्थर या किसी चीज़ से बंद करने की कोशिश की और उस होल में अपना हाथ डाल दिया एंड शायद वहीं पे कोई स्नेक बैठा हुआ था, वेनमस स्नेक था, और उसने तभी उसको बाइट कर दिया। फिर उन्होंने एक और चीज़ बताई कि 3 दिन पहले इन्हीं के घर का एक और डॉग था जो भी ऐसे ही मिस्टीरियसली डेड हो गया था और इन्हें लग रहा था कि शायद उसे भी स्नेक बाइट हुई हो। तो अभी हम लोग घर में आ चुके हैं और जो कोबरा है वो इस रूम में है। अब अभी तक दिखा नहीं है बट पीछे से ओपनिंग बंद है, तो इसी में होगा कोबरा भी। हम बस अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये स्नेक कोबरा है क्योंकि अभी तक हमें ये स्नेक नहीं दिखा था एंड बिना स्नेक को देखे उसकी आईडी का कंफर्मेशन देना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जिन्हें कल स्नेक बाइट हुई थी उनकी डेथ हो गई थी, तो ये स्नेक वेनमस था और इस जगह पे ये 3 ही वेनमस स्नेक पाए जाते हैं। छोटू ज़्यादा स्पेस नहीं है अपने पास, है ना रूम में। वो तो खोल ले, कोई देख रहा है तो आराम से डरा है वो। वो केदार में हो रहा है तो रास्ता है रात में चलते पानी दिन में नहीं चले। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना मिली कि एक 5 फीट लंबा क्रोकोडाइल सिंध नदी से निकलकर एक गांव की तरफ आ गया है एंड इस क्रोकोडाइल को रेस्क्यू करना जरूरी था ताकि ये गांव वाले एंड क्रोकोडाइल दोनों ही सेफ रहें। परेशान कर लगा हूं, पत्थर वगैरह को जरा भाई तू इसको पूछ पकड़ के जैसे डरो वो केदार में हो रहा है तो रास्ता है। रास्ता पूरी दिख रहा है टोटल। हटो आप, सब लोग हट जाओ, सब लोग हट जाओ। एग्रेसिव हो गया वहाँ का खोल रहे हैं अब तो। पहले इतने बगल में ही नहीं आ पा रहा है। चीटे उसके साथ में जाएंगे लगता है नदी तक। क्रोकोडाइल कम से कम 4 से 4.5 साल का है और वो मूव कर रहा था, तो इस लोकेशन पे वो आज दिन बिताने के लिए रुका था। बट उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा क्योंकि पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए हैं। जिसका भी खेत है उसको थोड़ा रिस्क लग रहा है, तो अभी पूरी टीम कोशिश कर रही है। अभी हम लोगों ने उसको थोड़ा शांत तो कर लिया है, अब ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए एंड क्रोकोडाइल को भी कोई दिक्कत नहीं है। उसको आराम से रेस्क्यू करके पास में जो नदी है उसमें छोड़ दिया जाएगा। हेलो, हाँ लाभ भाई नमस्कार। ये बोल रहा हूँ एक पेड़ पे लटक रहा है सांप, बहुत लंबा चौड़ा सांप है। तो वहाँ पे क्या है कि वो लोग लगे हैं उसकी तैयारी करने सांप के लिए। तैयारी मतलब मारने के लिए बैठे हैं? और क्या। अच्छा। जब हम लोकेशन पे पहुंचे तो वहाँ पे ऑलरेडी भीड़ की वजह से जाम लग चुका था एंड इस स्नेक को बचाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये भीड़ बहुत गुस्से में थी एंड स्नेक को मार सकती थी। ये रेड स्नेक था जो कि नॉन वेनमस होता है एंड भीड़ से डरकर ये इस पेड़ की सबसे ऊपर वाली कैनोपी पे जाके बैठ गया था। तो इसे रेस्क्यू करने का एक ही तरीका था, इसका इस पेड़ से नीचे आने का वेट करना एंड देन इसे रेस्क्यू करना। बट इतनी ज़्यादा भीड़ की वजह से ये रेस्क्यू बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला था। लगभग 20 मिनट वेट करने के बाद ये रेड स्नेक पेड़ से नीचे उतरने लगा। कोबरा है यहाँ पे, जैसा कि मुझे लगा था। दिख गया कोबरा ही फन वाला नाक। थोड़ा सा रेस्क्यू करेंगे आराम से। तो मोस्ट प्रॉब्लली ये लग रहा है, वो बोल रहे इसकी शेडिंग थी तो शायद इसके टैक्स ना भी हो, शेडिंग की वजह से डायरेक्ट बाइट कर रहा हूँ। तो अभी वो थोड़ा समझ में आएगा, मैं उसको निकाल के देखता हूँ। शेडिंग जो उसने फ्रेश करी है अभी। राइट में बोलना चालू करते हैं।
बाहर निकलेगा, सीधा इसमें डालना है। फाइनली लैब को होल के अंदर कोबरा का फेस दिख जाता है। कोबरा जिस वॉल में था उसके अंदर रेड्स ने बहुत सारे होल बनाए थे, जिस वजह से ये कोबरा इजीली इस दीवार में कहीं भी ट्रैवल कर सकता था। तो इस कोबरा को रेस्क्यू करने के लिए हमें इस दीवार को तोड़ना था। नीचे देखो, फिर नीचे जाना पड़ा। तो अभी काफ़ी जगह खोद दिए, वो पता नहीं कहाँ पीछे जाके बैठ गया है। पीछे पीछे ही चल रहा था, तो अभी देखना पड़ेगा। पूरा दीवार तो खोद ही दिया ऑलमोस्ट, कोई भी नहीं निकला। 2 घंटे लगातार दीवार को खोदने के बाद भी हमें कोबरा नहीं दिखता है। तो हो सकता है ये कोबरा किसी और बिल में जाके छुप गया हो, जिस वजह से इस कोबरा के रेस्क्यू होने के चांसेस बहुत कम लग रहे थे। सांस भी तो नहीं जा रही है उसको यार, समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे खींच कर चल रहा है कोई आगे। हाँ देखा, एक्टिव है यार यार, नहीं है पढ़ा लिखा है। भगवान बात तो अभी क्या दिक्कत आ रही है पप्पू दादा इसमें? कुछ दिक्कत नहीं आ रही। अब आगे क्या करने वाले हैं अपन? उसका मुंह बांधने वाले हैं अपन अभी। अच्छा अच्छा, मुंह बांध के फिर चारों पैर बांधेंगे। पास में सिंध नदी है, पास में सिंध नदी है, तो जिसमें इसी सिंध नदी के कारण से ये आ जाते हैं पास के खेतों में। क्योंकि गर्मियों का टाइम जो रहता है वो क्रोकोडाइल नदी सूखने के बाद ऐसे गड्ढों में बिताते हैं जहाँ पे ठंडक हो। सो इसने भी वही सेम चीज़ अपनाई है और अब ये नया कोई ऐसा बड़ा स्रोत ढूंढ रहा है पानी का, क्योंकि बारिश हो चुकी है। तो उस स्रोत में इसको ज़्यादा खाना मिलेगा और ये अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। वो मूवमेंट की वजह से ही इस खेत में आया था, निकल जाएगा। हमें लगा था कि रस्सी और बाकी सामान आने तक इस क्रोकोडाइल के फेस को कवर करने से ये क्रोकोडाइल शांत रहेगा, लेकिन ये क्रोकोडाइल बहुत एग्रेसिव था एंड अगेन इन झाड़ियों में जाने लगा। इधर की जगह इधर चलना है यार। आपके चक्कर में छाए में जा रहा हो। ऐसा लग रहा है कि अब मैं होशियार होकर बैठा हूँ। एग्रेसिव हो रहा है वो। जगह क्या वो तो गुस्सा दिखा। दूर, वास्तव में दूर हो जाओ। मजाक नहीं कर रहा, गलती से आ गया ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो आ गया तो मुझे आ जाएगा। तो डंडा ही चला ला उन्होंने। फाइनली ये रेड स्नेक नीचे की ब्रांचेस पर आ गया था, लेकिन लोगों के शोर और मूवमेंट से डर के वो अगेन ऊपर की ब्रांचेस पर चला गया। अब इस रेड स्नेक को पेड़ पे चढ़कर ही रेस्क्यू किया जा सकता था, लेकिन ये पेड़ इतना ऊंचा था कि हमारे लिए इस पेड़ पे चढ़ना पॉसिबल नहीं था। तभी भीड़ में से उमेश राजपूत करके भैया ने हिम्मत जुटाई एंड देन वो पेड़ पर चढ़े। अब इस स्नेक को पकड़ने का एक ही तरीका था कि ब्रांचेस को हिलाकर इस स्नेक को नीचे गिराया जाए एंड देन इसे पकड़ा जाए। आ रहा है, गिराओ। गिरेगा, चलो। बस ऐसे ही पकड़े पूरा मत, ठीक है। मीडियम साइज रेड स्नेक था, काफी परेशान कर 8 से 10 फीट का होगा। देखो अभी ये ना पेड़ पे चढ़ा हुआ है बंदा। तेरा नाम बता। उमेश राजपूत। तो मैंने बोला वो ये मान के चलो, वो कह रहा था मैं काम करके ही आऊंगा, ऐसे नहीं उतरूंगा। मैं 3 चक्कर लगाए, जब से टंगाए। थोड़ा इंटरव्यू लेकिन मैं पकड़ूंगा। काफी धन्यवाद भैया, ऊपर आप रिस्क में चढ़े। क्या करेंगे, पकड़ लेते हैं। कोबरा को ढूंढने के लिए हमें लगभग ये पूरा दीवार ही तोड़ना पड़ा। तभी सडनली अंदर रूम में से किसी होल से कोबरा निकलता है एंड दूसरे रूम की तरफ भागता है। अरे कुतिया को मार दी इसने। पहले बता दो, पहले कुतिया मार के मैं समझ गया तो कुछ न कुछ, क्योंकि विप तो पहले कुत्ता ही लेता है। बहुत ज़्यादा ही अच्छे से छुप के बैठ गया था, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से। बहुत रिस्की रहा इसको निकालना, डायरेक्ट बाइट के मूड में था ये और अभी भी गुस्से में ही है। अब आप डालो जल्दी फटना ताकि जा नहीं पाए।
आराम से पप्पू दा वो दिमाग। बड़ा वाला डंडा कहाँ है? फाइनली ये क्रोकोडाइल थोड़ा शांत हुआ एंड हमें इसे बांधने का मौका मिला। अरे आपने ये ताकत बाकी कसम हुई। अभी वो जहाँ लगाएगा ताकत लगा ही नहीं रहा, जिस दिन लगाए जिस टाइम लगाए उस टाइम भगेंगे ही अपन। भगाना नहीं है। अब भाई ताकत हुई खत्म। तो ये चौकन ना रहे, उसकी तरफ देख, बिल्कुल चौकन ना रहे। हाँ बस मोड अलर्ट मोड में रहे। बच्चों को देखो, हमें एक हमारी जवानी के जमाने में मगरमच्छ पकड़ लेते थे। चलो जल्दी जल्दी। क्या बात है, राजा है सिंध नदी को, नदी का शेर है, गंगा का शेर। पानी में छोड़े अंकल, पानी में नहीं, थोड़ा आगे नीचे नहीं यही मिट्टी के स्टार्टिंग में छोड़ दो। हम लोग ये रेस्क्यू करके यहाँ पे सिंध नदी के पास में ले आए हैं और सिंध नदी पे अब ये मगरमच्छ को यहाँ पे दोबारा खोला जा रहा है, जो इसको हम बांध के लाए थे, और अब हम इसको छोड़ने वाले हैं। और ये यहाँ पर ये पानी है, और इसके अलावा इस पानी से फिर और भी आगे काफ़ी पानी है। और गांव वालों की सुरक्षा की दृष्टि से और इस वन्य प्राणी मगरमच्छ की खुद की भी सुरक्षा की दृष्टि से हम इसको, जो बेहटा गाँव के हैं, इन सबकी मदद से लेकर आए हैं। अरे वो पिछले ऐसे मकार होगा, मुझे लग रहा होगा। नहीं नहीं खोल ली आँख खोल ली। क्या? हेलो अंकल, जाओ धक्का दे के जाओ। ये, चलो जाओ। तुम सब लोग दूरी रहो, ठीक है? वो पीछे भी आ सकता है। बिग लिजार्ड, मजा आ गया। चलो चलो। क्या चाल है यार, चलो तेरी बात चाल पे तो यार मजा आ गया। जैसा कि बताया, फीमेल थी वो, और उसको पकड़ के उसको रेस्क्यू करके और उसको हमने सिंध नदी में छोड़ दिया है। और हमको सूचना दी थी हमारे ये राजीव रघुवंशी जी, ये बेहटा गांव के राजीव रघुवंशी हैं। इन्होंने गांव के लोगों की और वन्य प्राणी की चिंता करते हुए हम लोगों ने हमारे रेंजर साहब के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर ये रेस्क्यू की कार्रवाई की है। बहुत बहादुरी से सभी लोगों ने इस रेस्क्यू में हमारी सहायता की है। तो हम लोग सभी गाँव वालों के लिए एक बार जोर से ताली बजा के स्वागत करना चाहते हैं। धन्यवाद। तो अभी मैं इस बैग में से एक स्नेक निकाल रहा हूँ, फिर मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ। कलेक्ट्रेट के तौर पर लोकेशन कुछ ऐसी थी कि ये पेड़ बीच में था, राइट साइड में एक सड़क थी और लेफ्ट में कलेक्ट्रेट। तो उसको रेस्क्यू करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि राइट में सड़क पे आ जाता तो ये मर जाता गाड़ियों से। तो इसको रेस्क्यू करने में डिफ़िकल्टी एक ये भी थी कि पेड़ पे बहुत ऊपर जाके चढ़ गया था। आप देख सकते हैं काफ़ी शांत है स्नेक। और मैं आपको स्नेक के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये इंडियन रेड स्नेक है, काफ़ी अच्छे साइज़ का है ये। तो ये किसानों के लिए भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं रेड स्नेक, उनके खेतों के पास हैं तो चूहे कम फसल बर्बाद करेंगे, इन्हें नहीं मारना चाहिए। तो अभी हम इसको यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं, तो ये अपने हिसाब से चला आएगा, काफ़ी तेज़ रहता है। ये हमने इसको यहाँ पे रिलीज़ कर दिया। तो अभी हम लोग कोबरा को यहाँ पे रिलीज़ करने आ चुके हैं। अच्छा हैबिटेट है कोबरा के लिए, तो यहाँ पे चला आएगा।